हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग महामैराथन क्लास में देखेंगे बिहार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई में और सक्षमता परीक्षा 1 और 2 में पूछा गया था। बिल्कुल इत्मीनान से आप इन प्रश्नों को देखिए, इससे बाहर आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से, और सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिया हूँ। बिहार में कुल कितने प्रशासनिक इकाई हैं? सबसे पहले तो यहाँ अनुमंडल की मैं बात किया हूँ, ये बता दूँ बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 101 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं? तो आप कहेंगे 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रशासनिक इकाई हैं? मतलब प्रमंडल, क्या बात कर रहा है ये? प्रमंडल का। तो आप कहेंगे बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है प्रशासनिक इकाई? तो 9 प्रशासनिक इकाई है। बात करूं बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, 1 या 2 दिन वीडियो में नहीं डाला, जिसका कारण है कि यही वीडियो में, इसी वीडियो को बनाने के लिए मैं प्रश्न को इकट्ठा कर रहा था और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह कर रहा था। वीडियो देने के लिए एक दिन में मैं व्यूज़ के लिए 5 को वीडियो दे दूँगा, लेकिन मुझे वही वीडियो देना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा समय लेता हूँ। इसलिए तो एग्ज़ाम में लड़ता भी है प्रश्न, नहीं तो व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। इससे आपको ना एडवांटेज मिलेगा और आपका समय बर्बाद होगा अलग। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 औरतों पे पुरुषों की संख्या। 1000 प्रति 1000 औरत पे पुरुषों की संख्या। तो बिहार के किस जिले का, अगर सुनिए 1000 औरतों पे अगर पुरुषों की संख्या 1000 से अगर अधिक है तो समझिए कि लिंगानुपात ज़्यादा है। कम है तो लिंगानुपात कम है। जैसे भारत का लिंगानुपात है 943, बिहार का लिंगानुपात है 918। प्रत्येक 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या 918 है बिहार में, और भारत को देखा जाए तो 943। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो आप लोग कहेंगे गोपालगंज। किसका? गोपालगंज का। मैं यहीं पे बात करूँ बिहार की राजधानी का, यानी जो बिहार की राजधानी है पटना, इसका जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आप सभी कहेंगे पटना। क्या उत्तर होगा आप लोगों का? पटना। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। चलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैं सोच के प्रश्न 2 दिन लग गया है ऐसे सारे प्रश्नों को ढूंढने में, बनाने में। आगे प्रश्न आप देखिएगा किस किस टाइप का आपको मिलेगा, और सारे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 बीपीएससी में जो बिहार रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उन्हें लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न को इकट्ठा करके फिर वीडियो को सजाने में, बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और आप लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। एग्ज़ाम डेट बढ़ा है सक्षमता का, तो आप लोग बिल्कुल पैसिव हो गए हैं। एक्टिव हो जाइए, कभी भी एग्ज़ाम का डेट घोषित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी है। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए ये भी आसान है। ऑप्शन है बुलबुल, गौरैया, मैना या मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिमी चंपारण। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन यहाँ एक तुक्का भी काम कर रहा है।
तो पश्चिम चंपारण जो है यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे कम साक्षर जिला है, यानी साक्षरता बिहार के किस जिले की सबसे कम है? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, रोहतास, नालंदा। तो रोहतास की बात करूँ तो इसका साक्षरता सर्वाधिक है। सबसे अधिक अगर कोई बिहार का साक्षर जिला है तो वो कौन है? तो कहेंगे आप लोग रोहतास। बात करें पुरुष साक्षरता की, तब भी आप रोहतास ही कहेंगे। पुरुष साक्षरता के अनुसार बिहार का सबसे साक्षर राज्य कह रहा हूँ जिला, तो रोहतास ही। महिला साक्षरता में भी बिहार का सबसे अच्छा साक्षर जिला जो है रोहतास ही है। तो यहाँ पूछा है कम साक्षर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया। और सब सर्वाधिक पूछा जाता तो सही जवाब हो जाता रोहतास। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भी आसान प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए 3 नंबर मानकर इसका जवाब आप लोग देंगे। ऑप्शन है गंगा, पुनपुन, कोसी या गंडक। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, बात करूं भारत में या बिहार में, तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बहती है। बात की जाए कि गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिलों को प्रवाहित करती हैं, तो आप कहेंगे 12 जिलों को। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो बात विधानसभा की जा रही है, तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है। यहीं पे एक प्रश्न 4 नंबर आप लोगों के लिए, चाहे आगे होगा भी, देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, यानी सांसद कितने चुने जाते हैं बिहार में? 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, जो कि पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के पूरे प्रश्न पत्र का हल का लिंक डाला हूं, और प्लेलिस्ट का भी लिंक है। साथ ही साथ मेरे पहले चैनल पे सक्षमता परीक्षा 1 और 2 उत्तीर्ण जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनसे जुड़ी सभी खबर मेरे पहले चैनल पे दिया जाता है, जीके स्टडीज़ पे। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 तिरंगे का निशानी होगा, जीके स्टडीज़ आप लिखेंगे तो आ जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, ये तो आप जवाब दे देंगे। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? अगर आपको कहीं घूमने जाना हो बिहार में जलप्रपात, तो काकोलत जरूर जाइए। ऑप्शन है नालंदा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, रोहतास। देखिए यहाँ ऑप्शन चारों का चारों सही नहीं है, ऑप्शन मैं लिया ही नहीं हूँ। काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। कहाँ? नवादा में स्थित है। बिहार के नवादा जिला में काकोलत जलप्रपात स्थित है। आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। काफ़ी सुहावना और वहाँ घूमने वाला प्लेस है। अभी तो काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा होगा, गर्मी का छुट्टी है, गर्मी का छुट्टी होने भी वाला है, मौका मिले तो ज़रूर जाइए। गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये तो आसान प्रश्न है, 5 नंबर आप लोगों के लिए। ऑप्शन है नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण और रोहतास। एक चीज़ और मैं बता दूं यहीं पे, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर का नाम है, जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी पटना में। ये प्रश्न सक्षमता में आया था, इसलिए मैंने चर्चा किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजा ने कराया?
तो देखिए, गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी गुप्त वंश के कार्यकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और श्रेय जाता है कुमार गुप्त को। बिहार के कुल कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो मैं नेपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इन सब की बात कर लूँ यहीं पे, ताकि कहीं से प्रश्न आए तो आप आसानी से दे सकें। या पश्चिम बंगाल हो, ये तीनों राज्य और एक देश से बिहार अपना सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है, बिहार के कुल कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। और बात करूँ पश्चिम बंगाल से तो आपका जवाब हो जाएगा 3। और बात करूँ मैं झारखंड से तो 8 झारखंड से। और उत्तर प्रदेश से बात करूं तो ये भी 8। चलिए आगे देखते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो देखिए, टीआरई में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो मैं बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 4 प्रांत हुआ करता था, जो कि अभी के डेट में झारखंड, उड़ीसा और बिहार के नाम से, और बंगाल तो था ही, जाना जाता है। तो कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ऑप्शन 1905, 1909, 1907। तो तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। पुनः 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया। सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा आप लोग। और बिहार स्वतंत्र अकेला राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। इससे झारखंड को भी अलग कर दिया गया। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर के 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और बिहार स्वतंत्र राज्य बना, मतलब एक अकेला। यहाँ पे बात कर लूँ, जो डेट है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस स्प्लाइट हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो आप सभी को पता है, चंपारण आने के लिए 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो कि महात्मा गांधी से मिलते हैं और नील की खेती 3 कठिया प्रणाली से अवगत कराते हैं, जो किसानों पे जुल्म ढाया जाता था ब्रिटिशर्स को द्वारा, और गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। और गांधी जी ठीक 1 साल के बाद 1917 में चंपारण आंदोलन में शरीक होते हैं और महात्मा गांधी चंपारण यात्रा 1917 में करते हैं। 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आते हैं भारत अफ्रीका से, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? ये भी बीपीएससी टीआरई का ही प्रश्न है। सक्षमता में पूछा जाता मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में। और इसमें फांसी, देखिए, प्रफुल्ल चाकी तो अपना आत्महत्या कर लिए थे। खुदीराम बोस, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, 18 वर्ष के उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और हुआ कब था मुजफ्फरपुर बम कांड? 1908 में। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नारायण राव, देजे नारायण, सिद्धू और कान्हू। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न हो जाता है बीपीएससी पीसीएस के लिए। बीपीएससी पीसीएस के लिए जो 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, 71वीं, उसके लिए भी यहाँ से 4 से 5 प्रश्न लड़ने की संभावना है।
अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, रूस की सहायता से, वर्तमान में रूस की सहायता से बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो बिहार का प्रथम एकमात्र तेल शोधक संयंत्र है, ये कहाँ किस ज़िले में है? तो बेगूसराय में। किस ज़िले में? तो बेगूसराय में। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस ज़िले में है? तो मखाना की बात की जाए तो चलिए दरभंगा चला जाए, और लीची की बात किया जाएगा तो लीची के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर चलेंगे। सबसे गर्म और ठंडा ज़िले की हम लोग बात करेंगे तो गया चलेंगे। तो यहाँ बात किया है मखाना का, तो दरभंगा सही जवाब हो जाएगा। लीची के लिए प्रसिद्ध ज़िला है। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्रार्थना कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बनाने के लिए, ये प्रश्न इकट्ठा करने के लिए मुझे 2 दिन लगा है। सोच सोच के प्रश्न अलग अलग किताबों से, फिर किस एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा बिहार रिलेटेड, इससे करने में समय लगा। तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इंग्लिश लिखते हैं तो गुड लिखें, या नहीं तो हिंदी में लिखते हैं तो अच्छा लिखें, या बहुत अच्छा, जैसा आपको लगा आप ज़रूर लिखें। और मन में अगर है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक करें, नहीं तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये तो किया था पटना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आ गया प्रश्न। 7 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि ये चर्चा मैं कर चुका था पहले ही प्रश्न में। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो देखिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 के समय की गई थी, और ठीक इसके जस्ट 1 साल पहले 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1 साल बाद चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। तो 21 की बात, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 21 में की गई, तो हम लोग कहेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। चलिए, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी, ये भी जान लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1940 में स्थापित हुआ। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुआ था। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये भी पीसीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी पीसीएस का। तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। असहयोग आंदोलन तो 1920 में। डेट भी याद रखिएगा, दिन के साथ डेट भी पूछ लिया जाता है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में प्रवाह होती है? 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है 12, 10, 15, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब आप बीपीएससी टीआरई का परीक्षा देते हैं, या आपके फैमिली में कोई भी देना चाहते हैं, उन्हें भी ये चैनल ज़रूर शेयर कर दें। जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में साइंस का कॉन्सेप्ट होगा, बिहार रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि वो रिपीट नहीं करता है। इन सभी चीज़ों को मैं कैटेगरीज वाइज करा दूंगा, उसका भी प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी 51.5%। और बात की जाए बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी, तो ये 61.8% बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार है अभी भी, यानी थी, और अभी भी अभी जनगणना तो हुआ नहीं है। बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की, तो बिहार की पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। मैं किसके अनुसार बात कर रहा हूँ?
2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर क्या थी? 8 नंबर प्रश्न आप लोगों, 9 नंबर शायद हो गया है, 9 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी? 10 नंबर प्रश्न आप ही लोगों के लिए। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो देखिए, बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन शायद 1929 में किया गया था। इसको लेकर के मैं थोड़ा सा सस्पेंस डाउट है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको पता हो तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। जहाँ तक मुझे ध्यान है 1929 के समय ही। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर बिहार में बात की जाए तो ये हुआ था 1912 में पटना बांकीपुर में। और यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये गया अधिवेशन की बात कर रहा है तो 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। ये भी पूछ लिया जाता है। चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है पीसीएस में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें किस जनजाति ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है उड़ांव। कौन सी जनजाति? उड़ांव जनजाति। अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कब हुआ था? तो 1922 में। कांग्रेस का बिहार में ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन हुआ था शायद 1912 में, और वो भी कहाँ? तो पटना के बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आ गया प्रश्न। 11 नंबर आप लोगों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्नों का। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? चलिए 12 नंबर प्रश्न अभी अभी मैंने चर्चा किया। संथाल, सन्यासी, उड़ांव या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दिया हूं जो प्रमुख घटना, पूरे भारत की प्रमुख घटनाएं और आंदोलन की चैप्टर पूरा किया हूं, जहां से प्रश्न बनेगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आप ज़रूर, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने नहीं आता है तो किसी बच्चे को दें जो जानकार है, वो आराम से डिस्क्रिप्शन ओपन करके आपको बता देगा कि कैसे आपको लिंक को ओपन करना है, या उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। कहाँ है? सासाराम में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। और बात करूँ चाय उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो आप कहेंगे किशनगंज। और किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से सटने वाला ज़िला है और नेपाल से भी अपना सीमा साझा करता है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य ने लिख दिया हूँ। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। और गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा? जो लिच्छवी था, तो लिच्छवी वंश के द्वारा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो झारखंड से रिलेटेड, अब तो वो अलग हो गया है बिहार से, तो इनका कार्य क्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये तो प्रश्न बिहार के सबसे टॉप प्रश्न में से एक है, कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। जो 16 महाजन पद था, 16 महाजन पद था, उसमें से सबसे शक्तिशाली मगध, जिसकी प्रथम राजधानी राजगृह थी। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो बात करूं भोजपुरी की पहली फिल्म, तो बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। अगर बात की जाए मैथिली, प्रथम मैथिली फिल्म, तो कन्यादान। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका जवाब आप लोग देंगे 13 नंबर प्रश्न मानकर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यानी पूरे भारत की जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये 8.58% है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये प्रश्न, एक तो प्रश्न यही बन गया कि बांकीपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1912 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता RN मधुलकर ने की थी। ये प्रश्न खूब पूछता है। बात करूं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर, ये भी प्रश्न सक्षमता में पूछा जाता है, 1885 में। संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। बहुत बार ये प्रश्न करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये थोड़ा सस्पिशन वाला प्रश्न है, शायद इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। मैं जाऊँगा 1928, नहीं रहने दीजिए, कंफर्म नहीं हूँ। बिहार यूथ लीग का गठन आप देख लीजिएगा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक तो प्रश्न आप यहाँ देखिए कि बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में, 6 अप्रैल 1930। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिपिन बिहारी वर्मा या लक्ष्मी नारायण झा। तो ये बिपिन बिहारी वर्मा थे। कौन थे? बिपिन बिहारी वर्मा। आजाद दास्तान की स्थापना किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार के किस जिले में वन सर्वाधिक है? तो कैमूर जो है सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बात की जाए गेहूं की, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर जहानाबाद। और अगर बात की जाता धान की, तो सही जवाब हो जाएगा रोहतास। भौगोलिक तौर पर बिहार को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार का लिंगानुपात है, तो बिहार का लिंगानुपात है 918। बिहार का जनघनत्व है, यानी पूरे भारत में देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और कितना है? तो 1106 है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बात की जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो राबड़ी देवी हो जाएंगी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु उद्योग का केंद्र है? वस्त्र, ये वास्तु नहीं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही, ये BPSC प्रधान शिक्षक में पूछा हुआ प्रश्न था। BPSC प्रधान शिक्षक में ये पूछा हुआ प्रश्न था। ये पुनपुन नदी जो है बिहार के फतुआ के पास गंगा में ये मिलती हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो बात की जाए जूट उत्पादक की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सबसे कम साक्षर जिला है वहीं जूट उत्पादक में अग्रणी है। तो ये था बिहार रिलेटेड महामैराथन, जो कि केवल सक्षमता के लिए ही नहीं, 71वीं BPSC के लिए भी महत्वपूर्ण है,
और BPSC TRE 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको कल परसों के बीच में मैंने वीडियो नहीं दिया था, क्योंकि एक महामैराथन लाना था जो मास्टर क्लास के नाम से भी आप समझ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी फालतू का वीडियो समय बर्बाद करने वाला अपलोड नहीं होता है इस चैनल पे। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको मैं वीडियो देता हूँ। हाँ, लेट होता है लेकिन बिल्कुल सटीक वीडियो आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही।